सभी बच्चे लाइव हो जाएं। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। सभी बच्चे लाइव हो जाएं। क्लास हमारी लाइव हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ेंगे नई हेडिंग, किसी सदिश का एक समतलीय, जो कोई सदिश है उसका समतलीय करेंगे कि जो समतलीय आयताकार घटक में वियोजन। तो हेडिंग है किसी सदिश का एक समतलीय आयताकार घटकों में वियोजन। जो घटक हैं उनको कैसे वियोजित करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे कहेंगे पहले कि दो सदिश ले लेते हैं, या एक सदिश ले लीजिए। माना कोई एक सदिश ए है, एक कंपोनेंट कर देंगे क्षैतिज दिशा में, एक में कर देंगे हम लोग वर्टिकल। और क्षैतिज वाला जो पास होता है उसे कास मानते हैं, दूर वाले को साइन मानते हैं। तो माना किसी सदिश ए है को जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है, लिखेंगे इसमें माना कोई सदिश ए एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है। मान लेंगे भाई कोई ए सदिश और एक्स अक्ष से बना रहा होगा कोण, थीटा बना रहा होगा। तो कोण थीटा बनाता है, दो लंबवत घटकों में वियोजित करना है यदि इसका क्षैतिज घटक एक्स और ऊर्ध्वाधर वाई है। इसे दो घटकों में वियोजित करना है। इसका क्षैतिज घटक क्या मानेंगे? क्षैतिज घटक ए एक्स मान ले भाई। क्षैतिज जो घटक है वो क्या होगा? ए एक्स। तथा ऊर्ध्वाधर घटक ए वाई। जैसे अब हम बताए आपको कि ये कोई हमारा सदिश जा रहा है ए, क्षैतिज से कोण बना रहा है, थीटा बना लिया। ये वाला कंपोनेंट हो गया ए एक्स और ये वाला कंपोनेंट हो गया ए वाई। ये क्षैतिज हो गया और ये एक ऊर्ध्वाधर हो गया। जो ए एक्स होता है पास वाला याद रखना हमेशा कास, तो ये हो गया ए कॉस थीटा। दूर वाला हमेशा ए साइन थीटा। इसे ही हम लोग कह रहे हैं क्षैतिज घटक, इसे कह रहे हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स बराबर क्या लिखा है हम लोगों ने? ए कॉस थीटा एक आ गया। ए वाई बराबर क्या लिख सकते हैं? ए साइन थीटा। ये आ गई हमारी दूसरी समीकरण, पहली और दूसरी समीकरण। अब क्या करें, दोनों समीकरणों को हम लोग क्या ले लें? ए एक्स और ए वाई को जोड़ करके इन दोनों के क्या कर लें? वर्ग कर लें। तो लिखेंगे एक और दो को जोड़ा, फिर इन दोनों को वर्ग कर दिए। तो क्या लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो लिखेंगे भाई। दोनों में से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर कॉमन लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन करके ये पूरा एक हो जाएगा। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर बराबर, अगर लिखना चाहे तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर, और ए स्क्वायर हटाया रूट के अंदर ये ले लिया। तो ए बराबर क्या आ गया? अगर ए सदिश हमें निकालना है, अंडर रूट के अंदर जो एक्स कंपोनेंट है और जो वाई कंपोनेंट है दोनों के स्क्वायर करके, दोनों के वर्ग करके क्या कर दीजिए? अंडर रूट ले लीजिए। अब क्या करेंगे? समीकरण थीटा, ये कोण निकालना है हमें। सबसे पहले तो ए निकालना था, फिर कोण निकालनी है। कोण कैसे आता है? तो समीकरण दो को डिवाइड कर दें भाई, किससे? एक से करने पर विभाजित करेंगे।
तो क्या लिखेंगे, ए वाई अपान में ए एक्स। ए वाई बराबर कितना आया भाई, ए साइन थीटा, एक और अपान में ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा। ए से ए कैंसल, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लिख लिया हमने ए वाई अपान में ए एक्स। थीटा निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स, या फिर लिख सकते हैं थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इधर रहेगा, टेन इधर आ जाएगा, टेन इनवर्स ए वाई अपान में ए एक्स। ये हो गया हमारा कोण। कोण क्या आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स ए वाई अपान में ए एक्स। यही निकालना था। एक इस सदिश, किसी सदिश को एक समतली आयताकार के घटकों में विभाजित वियोजन करना था, तो ये समतल हो गया। ए सदिश को दो घटकों में क्या कर दिया, विभाजित। ये याद रखना है, जो थीटा के साथ होता है, यानी जो पास होता है, पास वाला कास, दूर वाला साइन, इतनी बात इसमें बस याद रखनी है। इसको आप उतार लीजिए अच्छी तरीके से, फिर आगे बढ़ा जाए। जल्दी से इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इसको उतारिए भाई जल्दी से। अगर उतर गया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो एक बार कमेंट कर दें, इसको बिगाड़ कर नई हेडिंग बढ़ाई जाए। अगर उतर गया हो तो कमेंट कर दीजिए। क्लास आज लंबी नहीं लेंगे, छोटी ही लेंगे, क्योंकि थोड़ा आज काम है। अगली हेडिंग है हमारी अदिश, जो है हमारे, इनके गुण क्या होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अदिश गुणनफल, जो होता है हमारा अदिश गुणनफल के गुण। गुणनफल के गुण, गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हेडिंग, जो अदिश गुणनफल होता है, ये क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो सबसे पहला रहेगा अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब ये क्रम विनिमय नियम होता क्या है, ये जान ले। जैसे ए डॉट बी हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग बराबर में बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये होता है, क्रम का एक्सचेंज कर दीजिए, विनिमय कर दीजिए, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या होता है दूसरा, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल एक होता है वितरण नियम, तो लिखेंगे वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का पालन करता है। अब वितरण नियम क्या होता है, ये भी भाई देख लीजिए। जैसे ये क्रम विनिमय है, चाहे कोई चीज अलट पलट के लिख दीजिए, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब वितरण नियम क्या होता है, जैसे ए डॉट लिखा है ब्रैकेट के अंदर, बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर लिखा है। अब ए डॉट को चाहे आप अंदर गुणा करके लिख सकते हैं, वितरित करके लिख सकते हैं। जैसे ए बी हो गया हमारा, ए डॉट बी के अंदर गुणा करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ए डॉट बी, क्योंकि अंदर गुणा कर रहे हैं, तो ए डॉट बी हो गया, प्लस का निशान है, ए डॉट सी, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। इसे कहते हैं भाई वितरण का नियम। अंदर गुणा करके भी इसको लिख सकते हैं। फिर क्या है, दो, अगला गुण क्या है, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। दो लंबवत, कोई भी अगर लंबवत है, अगर लंबवत होगा, लंबवत का मतलब एक दूसरे के कितने पर होने चाहिए, एक दूसरे का, एक जैसे कोई सदिश है एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, लंबवत होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो 90 कोण बनेगा, और cos 90 कितना होता है, 0। तो दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। कैसे होता है देखिए भाई, एक सदिश ये है ए, और एक सदिश ये है बी, इन दोनों के बीच का कोण 90 है। अब गुणनफल निकालना है, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा।
ए बी कॉस थीटा कितना आया, कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू होती है, ए बी की वैल्यू होती है कॉस 90 के 0। तो ए डॉट बी यानी जो अदिश गुणनफल आया ये क्या आ गया, 0 आ गया। तीसरा पॉइंट ये उतार लीजिए, इसको उतारिए फिर एक दो हेडिंग और बता दीजिए। उसको उतारिए भाई, उतर गया हो तो इसको हटाया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए अगर उतर गया है तो हटाया जाए इसको। एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब ये लंबवत लिखा है, अब इसी जगह की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। तो लिखेंगे दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होगा। चौथा पॉइंट है दो समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल। अगर कोई दो समांतर सदिश है उनका अदिश गुणनफल करना है तो क्या हो जाएगा, उनके परिमाणों के उनके परिमाणों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। परिमाणों के गुणनफल के बराबर, जैसे ए मान लिया ये सदिश है, दूसरा सदिश ये है बी। कोण कितना बन रहा है दोनों के बीच 0, तो क्या लिखेंगे ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस हो गया 0, 0 की वैल्यू 1, तो हमारा क्या आ गया ए डॉट बी बराबर ए बी। उनके परिमाण के, ये है सदिश और ये परिमाण है तो उनका गुणनफल हो गया। पांचवा क्या लिखेंगे, अगर कोई समान, जैसे ये ए जा रहा है और ये बी, ए की जगह बी हो जाए, यानी दो समांतर समान सदिश, तो लिखेंगे दो समांतर समान सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाण के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के बराबर होता है। जैसे देखें क्या कहना, ये है ए और ये भी क्या है ए, दोनों ए हैं, तो लिखेंगे ए डॉट ए बराबर ए कॉस कितना है 0, 0 की वैल्यू ए का ए स्क्वायर ए डॉट ए, यानी समान समांतर सदिश का अदिश गुणनफल जो होगा उनके परिमाण के वर्ग के क्या होता है, बराबर, तो ये वर्ग के बराबर आ रहा है। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे आपके, ये गुण भी खत्म हो गया। अब आगे एक दो चीजें और बचेंगी, अदिश गुणनफल पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ले लिया हो तो कमेंट कर दीजिए भाई। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो कमेंट कर दीजिए। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है आपने तो कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो। ये अदिश के गुण खत्म हो गए पांचों। एक बार कमेंट कर दीजिए। हो गया है, ठीक ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही।